बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू ट्रेन योर ईगो। सबसे पहले हम इस फ़र्क को डिस्कस कर लें कि ईगो और सेल्फ के दरमियान में फ़र्क क्या है। ईगो कह लें, नर्व्स कह लें, हमजाद कह लें, ये सब डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम ईगो के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अपोजिट आपका सेल्फ, ट्रू सेल्फ कह लें, इसको ज़मीर कह लें, कॉन्शियस कह लें, ये डिफरेंट नाम है। डिवाइन एनर्जी कह लें, सोल कह लें, स्पिरिट कह लें। इसके ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि इंसान मोस्टली ईगो के ट्रैप में रहते हैं और हम इस फ़र्क को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हम ईगो हैं कि सेल्फ हैं, क्योंकि हमने कभी अपनी ज़ात को, अपने सेल्फ को एक्सपीरियंस नहीं किया होता, इसलिए हम अपने आप को ईगो ही समझ रहे होते हैं। अगर मैं बेसिक सी डेफिनेशन कर दूं ईगो की, तो समझ लें कि वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की हुई है, वो लिमिटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ जो आपने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, उसी की बेस पे आपकी ईगो डेवलप हुई हुई है। हर एक की डिफरेंट है। तो शुरू से ही हम इस प्रैक्टिस में रहते हैं कि हम अपने सेल्फ को नहीं पहचानते, हम ईगो के साथ कनेक्ट रहते हैं और अपने आप को ईगो ही समझते हैं। जो भी अपने माइंड में आपने एक स्केच बनाया हुआ है, उस स्केच के मुताबिक आप अपनी ज़ात को भी देख रहे होते हैं और अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को भी इसी तरह उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। बेसिकली समझ लें कि ईगो ऐसे है जैसे अपना एक पर्सपेक्टिव आप डिज़ाइन कर लेते हैं ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी जीने का, जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें। मोस्टली हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। ज़िंदगी को जीने में और ज़िंदगी को गुजारने में इंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन है। क्योंकि जब आप अपने नफ्स के ताबे होते हैं, अपनी ईगो के अंदर होते हैं, तो आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो आपकी ईगो से रेलेवेंट होती है और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक एफर्ट कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी गुजर रही होती है। ज़िंदगी जीना जो है वो एक अलग उसकी डायरेक्शन है। जब आप ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो आप अपने सेल्फ से अवेयर होते हैं। बेसिकली आप एक एक मोमेंट से अवेयर होते हैं। आप ये फ़र्क वाज़े महसूस कर चुके होते हैं कि आप एक बॉक्स के अंदर कैद जो है वो ईगो नहीं है, आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो सोसाइटी ने आपको दी हुई है और वो एक्सपीरियंसेस नहीं है जो आपने लाइफ में किया है। आप उससे बियॉन्ड हैं, आप उससे बहुत ऊपर की चीज़ हैं। तो जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अपने सेल्फ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो फिर आप ज़िंदगी जो है वो जीते हैं। तो फिर एक एक मोमेंट को आप जीते हैं, क्योंकि आप उसके साथ इंगेज नहीं होते। अदरवाइज़ आप अपने माइंड के थॉट्स के साथ इंगेज रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो वो प्रोसेस गुजर होता है। मतलब आपके पास टाइम नहीं होता कि आप आसमान को देख सकें, सूरज को निकलता हुआ देख लें, या अपने इर्द गिर्द जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उस नज़र से देख लें। आप एक दौड़ में होते हैं, कुछ देर के लिए आप नोटिस करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। अपने बच्चों से अगर आप इंटरेक्शन करते हैं तो वो जो प्योर इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम अरसा होता है उसका। या अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं आप, या अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो बहुत कम आपको वो
स्लॉट मिलेगा, टाइम मिलेगा जिसमें आप प्योरली उनके साथ कनेक्ट होते हैं, यानी अपनी रूह के साथ उनके साथ कनेक्ट होते हैं, वो बहुत कम होगा। आप बैठे तो होंगे अपने पेरेंट्स के पास या अपने बच्चों के साथ, लेकिन आपके माइंड में एक क्लटर चल रहा होगा, वो आप अपनी ईगो के अंदर इन्वॉल्व होंगे, उसकी डिज़ायर्स को पूरा करने का प्लान सोच रहे होंगे। सबसे पहले जो स्टेप है वो तो ये है कि आप अपनी ईगो और अपने सेल्फ के दरमियान फ़र्क को जानते हो। ये पहला पॉइंट है। इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं। आज इससे अगले स्टेप पे हम बात करते हैं कि आप उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आपकी ज़ात क्या है, आपका सेल्फ क्या है, और आप ईगो को भी समझ चुके हैं। यानी इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उस फ़र्क को आप जानते हैं। अब फ़र्क तो आप जानते हैं, अब कैसे आप इस ईगो के ट्रैप में से बाहर निकल आए, कैसे वो जो आपने जो चेन्स अपने इर्द गिर्द बांध रखी हुई हैं, जो इस पिंजरे के अंदर आप बंद हैं, उस पिंजरे से कैसे बाहर निकला जाए। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो समझ लें कि वो आपके सेल्फ और ईगो के दरमियान जो फ़र्क है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसमें। और सेकेंडली, किस तरह आप अपने जो है इस ईगो को कैसे कंट्रोल कर लें। बेसिकली यह आउट ऑफ कंट्रोल होती है। अक्सर आप देखते हैं कि हम बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। बहुत से मामला ऐसे होते हैं लाइफ में, अगर आप देखेंगे तो आप नहीं चाहते कि ये मैं करूं, लेकिन वो काम हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर लें। बेसिकली हम अपना कंट्रोल लूज कर चुके होते हैं टाइम के साथ साथ, हमें कंट्रोल हमारे हाथ से निकल चुका होता है और हम ईगो के अंडर ही अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, अपने नफ्स के ताबे होते हैं। तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे ईगो ऐसी है जैसे एक आवारा कुत्ता। आप देखें कि जो आवारा कुत्ते होते हैं वो किसी एक जगह नहीं ठहरते, वो घूमते रहते हैं, कभी एक गली में, कभी दूसरी गली में, कभी एक जगह पे, कभी दूसरी जगह पे। उनका ठिकाना एक जगह पे नहीं होगा। कभी कहीं से कुछ खा लिया, कभी कहीं से कुछ पी लिया, कभी किसी को के ऊपर भौंक दिया, कभी किसी को काट दिया। तो यह समझ लें कि ईगो बिल्कुल एक आवारा कुत्ते की तरह है। किसी का कुत्ता जो है वो छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी की ईगो छोटी है, किसी की बड़ी है। किसी का कुत्ता जो है सिर्फ भौंकने वाला है, जो दूसरों पे भौंकता है, और किसी का कुत्ता जो है गुर्राता भी है, भौंकता भी है, काटता भी है। तो ईगो बिल्कुल ऐसी है। अब इस आवारा कुत्ते को हम कैसे अपने कंट्रोल में लें, तो वो बिल्कुल सिंपल तरीका है उसका कि आप सबसे पहले उस आवारे कुत्ते को पहचानते हो कि ये कुत्ता जो है वो आवारा है और इसको मैंने कंट्रोल में करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता उससे इंटरेक्शन अपना डेवलप करेंगे, उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, ये कहाँ कहाँ जाता है, किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है। आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिन, उसके बाद आप उसके साथ इंटरेक्शन अपना डेवलप करना शुरू करेंगे। इंटरेक्शन आप इस समय डेवलप कर सकते हैं कि उसको प्यार से पुकार भी सकते हैं, बुला भी सकते हैं। मे बी वो आपकी बात शुरू में ना सुने, वो आपकी उस पर कोई तवज्जो ही ना दे, वो कोई आपको रिस्पॉन्स ना दे। फिर आप क्या करते हैं कि आप किसी एक जगह पे उसका फूड का अरेंज करते हैं, उसके पानी का, उसके खाने का। और जब उस फूड को देखता है तो वो आकर उस फूड को खाता है, उस पानी को पीता है और फिर आगे चल पड़ता है। लेकिन आपने ये क्या करना है, आपने एक टाइम मुकर्रर करना है, सुबह या दोपहर या शाम, जो भी टाइम है, उस टाइम पे आप वो फूड उसको डालेंगे। तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो उसी टाइम पर आ जाया करेगा जिस टाइम पर आपने फूड डाला होगा, और फूड को खाएगा, पानी को पिएगा और फिर चल देगा। कुछ दिन ये प्रैक्टिस रहेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देगा। जब फूड खा रहा है और रिलैक्स हुआ है तो आप उसके पास भी जा सकते हैं, उसको प्यार भी कर सकते हैं। जब आप प्यार करेंगे तो आपका इंटरेक्शन उससे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब शुरू में ही आप उसको, पहले दिन ही उसको अगर आप
चेन में बांध देंगे तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, कुछ दिन आप उसको खुला छोड़ेंगे। सेम सिनेरियो में आपकी ईगो भी ऐसे ही काम करती है, क्योंकि आप शुरू में आपने उसको छोड़ा होता है, वो किसी एक जगह पर नहीं रहती और वो दूसरों को इंसल्ट करके, दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी मिलती है ईगो को। तो शुरू में ये प्रैक्टिस ऐसे ही रहेगी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप जब अपने साथ बैठना शुरू करते हैं, अपनी ज़ात के साथ बैठना शुरू करते हैं, तो बेसिकली ये ऐसे ही है जैसे आपने उस आवारा कुत्ते के आगे खाना या पानी रख दिया। अपनी ज़ात के साथ बैठना बिल्कुल ऐसे ही। तो आप बैठना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता 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 आप अपने अंदर का सफ़र कर रहे होते हैं। बेसिकली आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इनिशियली आपने एक टाइम मुकर्रर करना है अपनी ज़ात के साथ बैठने का। वो सुबह का टाइम हो सकता है, वो शाम का हो सकता है, लेकिन मैंने बताया कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। यानी जो आपका जो ईगो वाला जो कुत्ता है वो उसको भूख लगी होती है उस वक्त, वो बहुत खाने की तलाश में होता है। अगर आप उसको खाना दे देंगे तो वो आराम से खाना खा लेगा, लेकिन अगर आप उसने ऑलरेडी खाना खाया हो तो फिर वो मे बी आपके खाने को इतनी तवज्जो न दे। इसी तरह अगर आप सुबह जब उठते हैं तो आपके माइंड के अंदर क्लटर कम होता है, थॉट्स कम होती हैं, इंगेजमेंट कम होती है। तो आप अगर बैठेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप अगर किसी एक्टिविटी में चले जाते हैं, सुबह सारे प्रोसेस उसी तरह कर लेते हैं, फिर बैठेंगे तो फिर वो उस क्लटर को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये भी पॉसिबल हो जाता है। तो इनिशियली ये है कि आपने कोई टाइम मुकर्रर करना है और उस टाइम को फॉलो करना है, उस स्पेस को फॉलो करना है। कोई एक घर का कोना, कोई जगह जहाँ पे आप मेडिटेट करें, और वो सुबह का टाइम और रात का टाइम, 2 टाइम आप मस्ट कर लें। बीच में अगर आपको टाइम मिलता है तो वो भी कर लें, लेकिन एटलीस्ट ये 2 टाइम जो होते हैं ये आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो जब सुबह उठते हैं तो आप कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, और रात को सोने से पहले भी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि सारे दिन में जो भी आपने मिसमैनेज किया होता है अपने माइंड को, या आपकी ईगो ने जो जो ब्लंडर किए होते हैं पूरे दिन में, आप बैठ के उनको रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ यार, मैंने इस वक्त आज उस इंसान के साथ ये ज़्यादती कर दी, मुझे ये बात उसको नहीं कहनी चाहिए थी, उसको ये बात बुरी लगी होगी, या आज मैंने इस बंदे का हक मार लिया, या आज मैंने अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा दिया। सारा दिन मैं अपसेट रहा, सारा दिन मैं नेगेटिव सोचता रहा, सारा दिन मैं नेगेटिविटी में रहा। तो ये आपको ऑब्जर्व करने का बेहतरीन टाइम होता है रात को सोने से पहले। तो आप माइंड में सिर्फ ऑब्जर्व करें। अभी इनिशियल स्टेज पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ बैठना है, आपने इसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप इस फ़र्क को तो महसूस कर चुके हैं कि आपकी ज़ात क्या है और आपकी ईगो क्या है। ये फ़र्क आप महसूस कर चुके हैं। अगर आप इस पॉइंट पे नहीं हैं कि अगर अभी आप अपने सेल्फ को ही नहीं पहचानते या अपनी ज़ात को ही नहीं पहचानते, तो ये फिर ये बात आपको भी समझ में नहीं आएगी। पहला स्टेप ये है कि आप अपनी ज़ात को पहचानेंगे। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि किस तरह मैं अपनी ईगो को अब कंट्रोल कर लूँ। जो हमारा कुत्ता जिसको मैंने पाला हुआ है और जिसको मैंने छोड़ दिया हुआ है बेसिकली, कि जिस तरफ मर्जी चले जाए, अब वैसे दोबारा उसको कैसे अपने कंट्रोल में ले आऊं। उसमें उसका कसूर नहीं है, ईगो का कसूर नहीं है, क्योंकि हमने उसको जैसे ट्रेन किया वैसे ट्रेन होगी। और ये लकीली इंसान के पास अल्लाह ने पावर दी हुई है कि अपनी ईगो को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि हमारा कुत्ते को वो कंट्रोल किया जा सकता है कि आप शुरू में पानी और खाना उसका फिक्स करते हैं एक जगह पर, इसी तरह आप अपनी ईगो को बिठाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल लगेगा शुरू में आप बैठना चाहेंगे तो आपको बैठना मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने कोशिश करके कुछ दिन ये प्रैक्टिस रखनी है। अपना टाइम फिक्स करना है, अपनी स्पेस फिक्स करनी है। स्पेस फिक्स करने से मुराद ये है घर में कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, जहाँ आप सुकून से बैठ के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेट कर सकें। जैसे जैसे आप अपना टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे समझ लें कि आपका कंट्रोल आपको मिलना शुरू होगा अपनी ईगो के ऊपर। अच्छा, उससे अगले स्टेप क्या होता है? उससे अगला स्टेप ये होता है कि जब वो हमारा कुत्ता अब टाइम के साथ खाने के लिए आ जाता है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसकी कमर पे हाथ फेरते हैं, उसको प्यार से उसका कोई
पुकारते हैं उसको, तो वो आपके साथ एफिलिएशन उसकी डेवलप होना शुरू हो जाती है, आपके साथ उसका इंटरेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन में भी जब आप बैठते हैं बेसिकली, तो आपका अपनी ईगो के साथ इंटरेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। आप अपनी ईगो को पहचान लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि मेरे माइंड में ये जो थॉट्स चल रही हैं ये बेसिकली मेरी ईगो है जो दूसरों को नीचे दिखाना चाहती है, नेगेटिव थॉट होगी। देखिए इसमें बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही होंगी वो आपका सेल्फ है, जहाँ नेगेटिव चीज़ें हो रही होंगी वो आपकी ईगो है। और ये ईगो और सेल्फ बेसिकली एक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे तो देखा जाए तो आपकी पूरी ज़ात की कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस करती है, कॉन्शियसनेस की बेसिकली। लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए, हम डिफाइन करने के लिए बात कर रहे होते हैं कि ईगो वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने इकट्ठी की हुई है और अपने आप को उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने प्रोग्राम किया हुआ है अपने माइंड को, अपनी लाइफ को। और सेल्फ जो है उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी सेल्फ से बेसिकली अवेयर होते हैं, इसलिए इसको सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं। इसलिए इसको इनर जर्नी भी बोलते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, आप अपने आप से अवेयर हो रहे होते हैं। जब आप अपने आप से अवेयर हो रहे होते हैं तो आपको ईगो सामने नजर आना शुरू होती है, जो आपके माइंड के अंदर आपने क्रिएट की होती है। आपको नजर तो आना शुरू होती है, लेकिन अब आप उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। किस तरह मैं अपनी इस ईगो के ऊपर अपना कंट्रोल ले आऊँ कि वो मेरे ताबे हो जाए, यानी वो मेरी बात को सुने। ये ना हो कि वो, अब देखेंगे कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो फौरन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका आ जाता है, आप बुरा भला फौरन कह देते हैं, क्योंकि वो आपके बिलीव्स के साथ उसका कनेक्शन होता है, आपकी ईगो के साथ उसका कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप जो है ना चाहते हुए भी वो रिएक्शन कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं इस फलां शख्स को तो माफ़ ही नहीं कर सकता, कभी भी नहीं माफ़ करूँगा, इसने मेरे साथ फलां टाइम पे बहुत गलत हरकत की थी या बहुत मुझे नुकसान पहुँचाया था या मुझे दुख पहुँचाया था, इसको मैं माफ़ नहीं कर सकता। वो जो कहता है ना मैं माफ़ नहीं कर सकता, वो आपकी ईगो है। क्योंकि कायनात का जो क्रिएटर है ना, उसने तो बड़ी रहमत की हुई है। हम कितनी गलतियां करते हैं, कितना कुछ उसकी नाफरमानी करते हैं, कभी उसको जो उसका हक है उस हक से कभी पुकारते भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसकी रहमत देखें, उसकी रहमत हमारे इर्द गिर्द बरस रही है। तो वो जो किसी को माफ़ ना करना, किसी के साथ ज्यादती करना, जो भी नेगेटिव इमोशन है, जो भी नेगेटिव थॉट है, बेसिकली आपकी ईगो की। तो जब आप उस कुत्ते के साथ आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्शन डेवलप करेंगे, तो वो फिर वो टाइम टू टाइम उस टाइम पे आना शुरू हो जाएगा और आपके साथ क्लोज भी होना शुरू हो जाएगा। मे बी आपके साथ वो खेलना भी शुरू कर दे, मे बी आपके साथ वो इंटरेक्शन को मज़ीद बढ़ाना शुरू कर दे। फिर एक टाइम में आप उसको जो है एक चेन डाल सकते हैं। हाँ ये होगा, जब आप शुरू में चेन डालेंगे तो वो भौंकेगा भी, मे बी वो आपको काटने के लिए भी दौड़े, मे बी वो आप पे बुराई भी, मे बी वो उसको बुरा लगे, क्योंकि जाहिर बात है कि वो सारी ज़िंदगी आवारा घूमता रहा है और आप उसको एक चेन में आप कैद कर रहे हैं। कैद तो नहीं कर रहे, बेसिकली आप उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि उसको अब फूड शेल्टर अब उसके ज़िम्मे नहीं, वो आप उसको प्रोवाइड करेंगे, उसके हर सुकून का ख्याल अब आप रखेंगे। लेकिन उसको अभी इस चीज़ के साथ का नॉलेज नहीं है, अभी तो वो अपनी पुरानी हैबिट के ऊपर चल रहा है। उसको वो हैबिट है गलियों में घूमने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, लोगों पर भौंकने की, लोगों को काटने की उसको आदत है। तो आप बेसिकली वो उस आदत को ख़त्म कर रहे हैं। तो शुरू में हो सकता है कि वो आप पे भी भौंके जब आप उसको चेन डालें, वो आप पर काटने के भी लिए भी लपके। लेकिन आप अगर आप सेल्फ अवेयर होंगे, अपनी ज़ात के साथ कनेक्टेड होंगे, तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, आपको पता होगा कि इसको कंट्रोल कैसे करें। इसी तरह जब आप अपनी ईगो को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तो मे बी शुरू में आपको रिएक्शन बुरा आए ईगो की तरफ से, क्योंकि ईगो क्या है, ईगो बेसिकली आपके वो बिलीव्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े हुए हैं। जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा उतना नीचे वाली लेयर में पड़ा होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा उतना मुश्किल होता है उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है
वो हैबिचुअल माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड। वो एक हैबिट पे जब लग जाता है तो उस हैबिट को छोड़ना मुश्किल होता है। तो हम उसको उस हैबिट से निकालना चाहते हैं। हम उसको उस हैबिट से निकाल कर उसको नई हैबिट डालना चाह रहे हैं। जिस तरह उस कुत्ते को हम चेन इसलिए डालते हैं कि वो इधर ही रहे, इधर इसको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, और बाहर जो दूसरों के साथ वो लड़ रहा है, दूसरों पे जो भौंक रहा है या काट रहा है, तो उसमें उसका भी नुकसान होगा। जब वो दूसरों के साथ लड़ेगा तो क्या कहते हैं, चोट उसको भी लगेगी, जख्म उसको भी लगेंगे। उस चीज़ से बचाने के लिए हम उसको चेन में डाल रहे हैं। और चेन में डालना भी ये इनिशियल स्टेज के लिए, उसके बाद चेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब चेन में डालने के बाद, जब कुछ अरसे के बाद उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरा शेल्टर भी मुझे मिल गया, मुझे खाना भी मिल गया, मुझे पानी भी मिल गया, मेरे साथ इंटरेक्शन भी एक पॉजिटिव हो गया, तो वो कुत्ता फिर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। फिर आप उसको अनचेन भी कर देंगे तो वो आपके पास ही रहेगा और फिर आपकी बात मानेगा। जब आप उसको बुलाएंगे वो आपकी तरफ आ जाएगा, जब बैठने का कहेंगे तो बैठ जाएगा, जब खड़ा होने का कहेंगे तो खड़ा हो जाएगा। यानी वो आपका पेट की तरह हो जाएगा। फिर अब वो आवारा कुत्ता नहीं होगा, वो आपका पालतू कुत्ता होगा। वो क्योंकि वो आपकी बात को समझता होगा, फॉलो करता होगा। सेम सिनेरियो ईगो के साथ है। जब शुरू में ईगो आपको तंग करेगी, लेकिन आप उसी प्रैक्टिस में रहेंगे जो मैंने बताई है, तो आहिस्ता 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 वो जो है आपके ताबे आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली ईगो तो इंफॉर्मेशन है जो आपने इकट्ठी की हुई है। ईगो तो वो बिलीव्स हैं जो आपके माइंड के अंदर पड़े हुए हैं। जब उनको आप रीराइट करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता 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 आपकी ईगो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। फिर कोई आपको बुरा भला भी कहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप आगे से उस कुत्ते की तरह भौंकेंगे नहीं या काटने के लिए नहीं भागेंगे। आप आराम से उसको देखेंगे। आप ये समझ जाएंगे कि ये जो बोल रहा है ये उसका अपना एक आवारा कुत्ता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी ईगो। किसी के कुत्ते बहुत बड़े हैं जो फौरन काटने को भागते हैं, तो वो बड़े कुत्ते वाले भी काटने के लिए भागेंगे तो आपको काट नहीं सकेंगे, क्योंकि आप उनको जानते हैं। आपने अपनी ईगो को ट्रेन किया हुआ है, आप उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, तो आप उसकी सिचुएशन को भी फौरन समझ जाएंगे। तो फिर आप उसके साथ उलझेंगे नहीं, बल्कि उसको प्यार से देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। आप अपनी ज़ात को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल आपको वापस मिल जाता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आपने अपना टाइम कर करके सुबह शाम प्रैक्टिस करनी। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ईगो आपके अपने कंट्रोल में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। और जैसे ही कंट्रोल में आ जाएगी तो फिर समझ लें कि फिर सारे मसलों का हल निकल जाएगा। फिर वो आपका एक पेट बन जाएगी, यानी वो ईगो आपके ताबे हो जाएगी। आप ईगो के ताबे नहीं होंगे, आप अपने नफ्स के ताबे नहीं होंगे, नफ्स आपके ताबे होंगे। फिर जो आप उसको ऑर्डर देंगे वो उसको कंप्लीट करेगा, उसको फुलफिल करेगा, और फिर उसको बुरा भी नहीं लगेगा। जैसे हम हमारा कुत्ते को जब पाल लेते हैं, पेट कर लेते हैं, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता। आप उसको चेन डालें या न डालें, वो आपके साथ खुश होता है, आपके हर ऑर्डर को मान रहा होता है, क्योंकि आप उसका ख्याल रख रहे होते हैं। आप उसको उन चीज़ों से बचा रहे होते हैं जो उसके लिए नुकसानदेह होते हैं। इसी तरह जब आप अपनी ज़ात से अवेयर होते हैं, अपने सेल्फ से अवेयर होते हैं, तो आप अपने अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं आने देते जो नेगेटिव हो। आप अपने अपने इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि जो मैं नेगेटिविटी इनसे लूँगा वो मुझे इफेक्ट करेगी। तो आप पॉजिटिव रहते हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी ही क्रिएट होती है। ये एक अलग डायमेंशन है, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इसको। इसके ऊपर भी बात करेंगे हम कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है। तो मोस्टली हम अनकॉन्शियसली लाइफ गुजार रहे होते हैं, ईगो के ताबे होकर लाइफ गुजार रहे होते हैं। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में क्या फ़र्क है? देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में भी अगर आप कॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आप नुकसान नहीं उठाते, लेकिन जहाँ जहाँ आप अनकॉन्शियस होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, बाहरी वाली दुनिया में, तो आपको नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और फ़ोन पे आप कहीं एंगेज हैं, तो अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं तो एक्सीडेंट होने का ख़तरा है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। अब आपके सामने बहुत सी एग्जाम्पल होंगे कि लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं और सामने पोल आ गया तो पोल से भी टकरा गए, बाद लोग गटर में गिर गए, बाद लोगों को जो है ठोकर लग गई। उसकी रीज़न सिर्फ होती है कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी अनकॉन्शियसली
ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने आप को। तो जब आप अनकॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने आप को, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आपको नुकसान होता है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई जर्नी हो, कोई सफ़र हो, कुछ भी हो, अगर आप अनकॉन्शियस हैं तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखें, जब कोई ड्राइव कर रहा होता है तो हर कोई पीछे जो बैठा होता है ये कहता है आपको नींद तो नहीं आ रही, आप ओके हैं, आप ठीक हैं। उनको कॉन्शियस रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो उसका ध्यान कहीं हट जाए और ये ना हो कि वो एक्सीडेंट कर दे। इसी तरह आपके अंदर का जो सफ़र है उसमें जब आप कॉन्शियस होते हैं तो फिर आप अपनी ईगो को कंट्रोल करते हैं। जब आप कॉन्शियस होते हैं तो आप फिर नेगेटिव चीज़ों को नहीं सुनते। नेगेटिव कोई इन्फॉर्मेशन आ भी गई तो आप उसको बाईपास कर देते हैं, आप उसको लेते ही नहीं, क्योंकि आप अपने अंदर से भी अवेयर होते हैं, अपने अंदर कॉन्शियस होते हैं, आप अपने सेल्फ को जानते हैं। आपको पता है कि मैं अगर नेगेटिव कोई इन्फॉर्मेशन लूँगा तो वो सबसे पहले मुझे हार्म करेगी, या मैं किसी के लिए नेगेटिव सोचूंगा तो सबसे पहले मुझे हार्म करेगी। जितने भी नेगेटिव इमोशन है, हसद समझ लें, एंग्जाइटी समझ लें, डिप्रेशन समझ लें, जो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनका नुकसान सबसे पहले आपकी ज़ात को है, क्योंकि आप डायरेक्टली अपने आप को हिट कर रहे हो, डायरेक्टली अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, और आप इस चीज़ से अवेयर भी नहीं होते यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप अपने सेल्फ को नहीं पहचानते। उसी आवारा कुत्ते की तरह जो भौंक रहा है और काट रहा है लेकिन उसको पता नहीं। जब आप उस आवारा कुत्ते को कंट्रोल कर लेते हैं तो बेसिकली आप अपनी सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि अपनी सेल्फ को पहचानना, फिर अपनी ईगो को कंट्रोल करना। जब आप ईगो को भी कंट्रोल कर लेते हैं, जब आपका पूरा कंट्रोल अपनी ईगो पे आ जाता है, वो उसी वक्त आता है जब अपनी ज़ात से आप कनेक्ट होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जब आप अपनी ज़ात से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, तो अपने क्रिएटर्स के साथ भी आप कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आप अपनी ज़ात तक नहीं रहते, फिर आप इर्द गिर्द भी वो पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को समझते हैं कि देखने में मेरी बॉडी लग रही है लेकिन इसके अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हर सेल के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस, उसके अपने प्लान्स हैं, लेकिन ऊपर देखा जाए तो वो एक बॉडी की फॉर्म नज़र आ रही है। अगर अंदर जाएं तो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। इसी तरह इंसान देखने में आपको एक बॉडीज लग रहे होते हैं, डिफरेंट बॉडी, वो डिफरेंट बॉडी, हकीकत में सब आपस में कनेक्टेड है। जब आप किसी को खुश होते हुए देखते हैं तो आपको भी अंदर खुशी महसूस होती है, अनटिल अनलेस आपकी ईगो बहुत बड़ी ना हो, या किसी को आप अफसरदा देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं तो आपको भी तकलीफ होती है। उसकी रीज़न क्या है कि आप कनेक्टेड हैं उसके साथ, आपको नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह कनेक्टेड जिस तरह वाईफाई, ये सिग्नल्स बाकी सब फ़ोन के साथ कनेक्टेड होते हैं, इस तरह इंसान कनेक्टेड है। हमने वाईफाई को खुद क्रिएट किया है, इंसान ने, साइंस ने। तो वाईफाई पे ट्रस्ट करना हमें आसान है, क्योंकि उसकी एक फॉर्म हमें नज़र आ रही है। उसकी फॉर्म ना भी नज़र आए फिर भी हम ट्रस्ट कर लेते हैं। सब वाईफाई को तो देख रहे हैं लेकिन वो सिग्नल्स जो हैं, डिजिटल सिग्नल्स, उनको तो नहीं हम देख रहे, लेकिन हमें इतना ट्रस्ट है कि ये डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं और सब मोबाइल्स को वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन गायब पे ईमान करना मुश्किल होता है, वो नज़र नहीं आ रहा होता। इसी तरह कि हम सब इंसान कनेक्टेड हैं, इस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लगता है कोई ऐसे ही बस बात ही है। तो जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं, अपनी ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं, आपका पूरा कंट्रोल अपनी ईगो पे आ जाता है, तो फिर आप दूसरों की फिक्र करना शुरू कर देते हैं, किस तरह मैं दूसरों की लाइफ को बेहतर कर सकूं, क्योंकि आप उस बेहतरी को खुद एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। वो हैप्पीनेस की फॉर्म में, वो पीस की फॉर्म में, वो हेल्थ की फॉर्म में आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसको। यार मैं वैसे ही भाग रहा हूँ, मैंने तो कामयाबी नाकामी चीज़ों में समझी हुई है, हकीकत में तो चीज़ों में है नहीं। हकीकत में तो कामयाबी का ताल्लुक
चीज़ों के साथ नहीं है, आपकी ज़ात के साथ, आपके सेल्फ के साथ, सोल के साथ। सोल तो हर इंसान के अंदर है, सेल्फ तो हर इंसान का है। तो इसका मतलब है कि हर इंसान, जो इंसान अपने आप से अवेयर हो जाएगा, अपनी ज़ात को पहचान लेगा, तो उसकी ज़िंदगी पीसफुल है। हम सूरह फातिहा में जो पढ़ते हैं, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उन लोगों पर जिस पर तेरा गजब हुआ। इनाम याफ्ता लोग कौन है? कभी देखे तो सही। वो लोग हैं जो अपने सेल्फ को पहचानते हैं, जो अपनी ज़ात को पहचानते हैं। जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं तो फिर आप ईगो को भी पहचान लेते हैं। जब ईगो को पहचान लेते हैं तो फिर आप ईगो पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। और जब ईगो पे कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपके बॉडी के अंदर जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं आपकी, वो भी आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर बुरा सोचूंगा तो मेरी बॉडी को खुमेजा भुगतना पड़ेगा, मेरे इर्द गिर्द लोगों को खुमेजा भुगतना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि इंसान नेगेटिविटी करे और वो सफ़र ना करे, उसकी बॉडी सफ़र ना करे या उसकी इर्द गिर्द रहने वाले लोग सफ़र ना करें। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इस कायनात का निज़ाम ही नहीं है। कायनात के निज़ाम को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप कोई नेगेटिविटी करेंगे किसी के साथ, वो इनडायरेक्टली आप अपने साथ कर, सिर्फ आप अभी अवेयर नहीं है उस चीज़ से। आपको लग रहा है कि ये इसको मैंने धोखा देकर या मामू बनाकर या बेवकूफ़ बनाकर मैंने अपना फ़ायदा कर लिया, वो आपको लग रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़ात उसका नुकसान होगा। ना किसी के लिए मैं नेगेटिव सोचूं, किसी के लिए मैं नेगेटिव करूं, उसको उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट उसकी ज़ात पर हो ना हो, लेकिन मेरी ज़ात पर उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी ज़ात को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस कायनात में आने का मकसद ही ये है कि आप अपनी ज़ात को पहचानें। यकीन करें, जिस दिन आपने अपनी ज़ात को पहचान लिया, सारे मामला सीधे हो गए। फ़र्क महसूस कर लेंगे आप अपनी ज़ात का और अपनी ईगो के दरमियान, और अपने क्रिएटर से भी आपका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। उस कनेक्शन को आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेस पे नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ। और लाइफ को एक्सपीरियंस बेस्ड लाइफ बनाएं। आप इसको एक्सपीरियंस करने आए मैंने, तो जब निकलते हैं सूरज को एक्सपीरियंस करें, सूरज की रोशनी को एक्सपीरियंस करें, हवाओं को एक्सपीरियंस करें, बादलों को एक्सपीरियंस करें, देखें उनको। देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस फील होगा। लेकिन हम अपनी ईगो में इतने स्टक होते हैं, अपनी प्लानिंग में इतने स्टक होते हैं, अपनी डिज़ायर में इतने फंसे होते हैं कि हम इस तरफ कभी देख भी नहीं पाते। इस कायनात का इतने बड़ा निज़ाम जो आपके इर्द चल रहा है, उसको देख नहीं पाते। चलें, छोड़ें कायनात के निज़ाम को, आपके अंदर इतना निज़ाम चल रहा है, हम उसकी तरफ भी कभी नहीं देख पाते। सिर्फ उसकी रीज़न ये है कि हम एक बॉक्स के अंदर स्टक हैं। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड एक्सपीरियंस। मोस्टली इंसान इसी लिमिटेड इंफॉर्मेशन पर और इसी लिमिटेड एक्सपीरियंस से तो करते हुए दुनिया से वापस चले जाते हैं। वो एक भरपूर एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी का है, ज़िंदगी जीने का जो एक्सपीरियंस है, वो नहीं कर पाते। वो हर इंसान कर सकता है। हर इंसान स्पिरिचुअल है, हर इंसान के अंदर स्पिरिट है, हर इंसान के अंदर सोल है, और सोल प्योर होती है। सोल के ऊपर कोई टैग नहीं होता। ये टैग हम सोसाइटी पर आके इंफॉर्मेशन जो मिलती है, एक्सपीरियंस जो करते हैं, उससे हम ये टैग अपने साथ लगाते हैं। तो जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेंगे तो ये टैग सारे उतर जाएंगे, ऑटोमेटिकली उतर जाएंगे, ऑटोमेटिकली उतर जाएंगे। फिर एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। फिर उस आवारा कुत्ते को आप खुला भी छोड़ देंगे, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा, वो आपके ताबे ही रहेगा। वो दूसरों पे नहीं भौंकेगा, दूसरों को नहीं काटेगा वो, क्योंकि उसको सब कुछ मिल जाएगा। उसको खाना पीना मिल जाएगा, उसको वो पीस मिल जाएगा जिस पीस को ढूंढने के लिए वो गलियों में आवारा आवारा घूमता था। जिस खुराक को ढूंढने के लिए वो आवारा आवारा घूम रहा था, वो आपने उसको बैठे बैठाए दे दिए।
उसको भी उस पीस की आदत पड़ जाएगी। उस ईगो को भी जब पीस का टेस्ट चख लेती है ईगो, तो फिर वो नहीं नेगेटिव साइड बन जाती है। फिर वो किसी को बुरा कहने से पहले 100 दफा सोचता है इंसान कि नहीं, इसका इफेक्ट तो मुझे आएगा। तो फिर जब ये चीज़ भी से क्लियर हुई थी कि वो दूसरा भी अल्लाह का ही बंदा है ना, अल्लाह ने क्रिएट किया उसको, क्रिएटर तो सबका एक ही है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, क्रिएटर सबका एक है। और जब तक क्रिएटर नहीं चाहेगा किसी को कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली कंट्रास्ट क्रिएटर ने रखा हुआ है, उस क्रिएटर को पहचाने बजाय कि हम डिविजन्स की तरफ चलें। जैसे जैसे आप डिवीजन के साथ अटैच होंगे, अपनी आइडेंटिटी के साथ अटैच होंगे, तो आप अपनी रूह से हट जाएंगे। अब अपने आप को ठीक समझेंगे, बाकी सबको गलत समझेंगे। इस पॉइंट को समझ लेंगे, पूरी कायनात को चलाने वाला एक है, उस एक को पहचान लें। वो एक को कब पहचानेंगे? जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेंगे, अपने सेल्फ को पहचान लेंगे, क्रिएटर को पहचान लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।